प्रणाली वो सिटी बताया जाता जा रहा है, वहां पर क्या होता जा रहा है, इसकी डिग्री बढ़ती जा रही है टाइम। साइक्लोपेंटोलेट ट्रोपिकामाइड वैलेंटाइन डे पर आपने टर्शरी अमीन कहां गिफ्ट किए? वैलेंटाइन डे पर। ट्रिक क्या बना लो? तो यहां पर हम देखते हैं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये क्लासिफिकेशन क्यों पॉपुलर है? क्योंकि यहां पर ड्रग का जो केमिकल नेचर है वो भी आपको याद रहेगा, अब वो ड्रग कैसे काम कर रहा है वो भी आपको याद रहेगा, वो ड्रग किस तरह का इफेक्ट शो करने वाला है वो भी लगभग आपको यहां पर याद रहने वाला है। तो ये क्लासिफिकेशन कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारे क्लासिफिकेशन से। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका नेचुरल एंटीकोलिनर्जिक्स, दूसरा है सेमी सिंथेटिक, और तीसरा है सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स। पहला है आपका नेचुरल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, दूसरा सेमी सिंथेटिक मींस कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया होगा जो नेचुरल आपके एंटीकोलिनर्जिक है, और तीसरा है जो प्योर सिंथेटिकली तैयार किए गए। नेचुरल एंटीकोलिनर्जिक्स की अगर हम बात करें तो एट्रोपिन और दूसरा हायोसिन, जिसको आप स्कोपोलामिन भी बोलते हैं, ये आपके नेचुरल एंटीकोलिनर्जिक है। एट्रोपिन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? हायोसिन। इनकी कोई ट्रिक आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वेल नोन है। वेल नोन प्लांट के बारे में आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा होगा, एट्रोपा बेलाडोना। तो उनके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपके कौन सा हो गया? एट्रोपिन हो गया और हायोसिन। नेचुरली ये ऑब्टेन किए जाते हैं। तो नेचुरली आपको कौन से मिलते हैं? एट्रोपिन और हायोसिन। अब अगर हम सेमी सिंथेटिक की बात करें तो इन्हीं में कुछ ना कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करके सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक तैयार किए गए होंगे। तो यहां पर हम आगे देखते हैं सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स। सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स, इसको बिल्कुल सिंपल नेमोनिक्स से आप याद रख सकते हैं, सिंपल ट्रिक से आप यहां पर याद रख सकते हैं। कैसे याद रखोगे? हिट हैट। सिंपल नेमोनिक्स से आप याद रख लोगे हिट हैट। एच से हो जाएगा हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दूसरा ड्रग कौन सा हो गया आपका? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तीसरा हो जाएगा टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। एच से फिर से आपका हो जाएगा होमाट्रोफिन, होमाट्रोपिन। अब नाम में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एट्रोपिन छुपा हुआ है। एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, और यहां पर लास्ट ड्रग आ जाएगा एट्रोपिन मैथोनाइट्रेट। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, होमाट्रोपिन एंड एट्रोपिन मैथोनाइट्रेट। ये आपके क्या हो गए? सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स। ये ड्रग हमारे कौन से हो जाएंगे? सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स हो जाएंगे। तो पहला आपका क्या था? नेचुरल, सिंपल नेचुरल में एट्रोपिन और हायोसिन, उनमें मॉडिफिकेशन करके हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, होमाट्रोपिन, एट्रोपिन मैथोनाइट्रेट। अब हम आते हैं सबसे बड़े सेक्शन पे क्लासिफिकेशन के। तो यहां पर सिंथेटिक में इसको आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें माइड्रिएटिक्स। माइड्रेटिक्स मींस डायलेशन ऑफ प्यूपिल।
ठीक है। अब इसको कैसे आप याद रख सकते हैं? सिंपल ट्रिक आप बना लो कि एक कोई आपका दोस्त है वो जो सीटी बजा रहा है, क्या कर रहा है? सीटी बजा रहा है, और जैसे जैसे सीटी बजाता जा रहा है उसकी प्यूपिल्स जो है वो डायलेट होती जा रही हैं। जैसे 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 वो सीटी बजाता जा रहा है उसकी प्यूपिल्स क्या होती जा रही हैं? डायलेट होती जा रही हैं। तो माइड्रेटिक्स कैसे आप याद रखोगे? सी टी से। कैसे याद रखोगे? सीटी से याद रख लोगे। साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड क्या हो जाएगा यहां पर? साइक्लोपेंटोलेट और क्या हो जाएगा? ट्रोपिकामाइड। दो हो जाएंगे आपके यहां पे। माइड्रेटिक्स कैसे याद रख लिया हमने? डायलेशन ऑफ प्यूपिल कर रहा है। ट्रिक क्या बना ली? वो सीटी बता जाता जा रहा है, वहां पर क्या होता जा रहा है? उसकी प्यूपिल्स क्या होती जा रही है? डायलेट होती जा रही है। साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट कैटेगरी आती, सब कैटेगरी आती है सिंथेटिक के अंदर एंटी पार्किंसन। ये वो ड्रग है जो हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी रखते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं। ये सारे ड्रग क्या करने वाले हैं? सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करने वाले हैं। मींस ये ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन में जाके एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को कम करेंगे, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को कम करेंगे, ताकि डोपामिनर्जिक एक्टिविटी वहां पर बढ़ जाए। और डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ेगी, कोलिनर्जिक एक्टिविटी कम होगी, मींस इफेक्ट कौन सा आएगा? एंटी पार्किंसन। कौन सा इफेक्ट आने वाला है? एंटी पार्किंसन। तो बेसिकली ये ड्रग कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? एंटी पार्किंसन। दे आर एक्चुअली सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक, ऐसे एंटीकोलिनर्जिक जो ब्रेन में अपना इफेक्ट शो करने वाले हैं, और ब्रेन में अपना इफेक्ट शो करने वाले हैं ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे उनको? सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। ओके, इसको कैसे याद रखोगे? कोई आपकी पहचान का है जिनको क्या हुआ है? पार्किंसन। क्या हुआ है उनको? पार्किंसन। पार्किंसन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उन्होंने एक कोर्स ज्वाइन किया है। कोर्स कौन सा है? बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ट्रिक क्या बना लोगे? पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है। कोर्स का नाम क्या है? बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से आप याद रख लेना, बीपीटी से याद रख लेना। ड्रग है आपका बाइपेरिडीन। पी से आपको याद रखना है प्रोसाइक्लिडिन, और टी से आपको याद रखना है ट्राइहेक्सी फेनिडिल। ट्राइहेक्सीफेनिडिल का एक और नाम बहुत फेमस है, बेंजहेक्सोल। ये बेंजहेक्सोल नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ट्राइहेक्सीफेनिडिल और बेंजहेक्सोल, तो ये तीन ड्रग आप यहां एंटीकोलिनर्जिक में भी पढ़ रहे हैं, एएनएस में, और एंटी पार्किंसन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इनका एक्चुअल इफेक्ट कौन सा आता है? इफेक्ट इनका दे शो एंटी पार्किंसन इफेक्ट। तो सिंथेटिक में एक हो गया आपका माइड्रेटिक्स, दूसरा हो गया आपका एंटी पार्किंसन। सिंथेटिक में ही आपका तीसरी सब कैटेगरी आती है सिंथेटिक में, वेसिको सिलेक्टिव। ये वो ड्रग है, वेसिको सिलेक्टिव आपको याद रखना, ये वो ड्रग है जो अपना इफेक्ट कहां पर शो करेंगे? यूरिनरी ब्लैडर पे। अब आपको इनको कंपेयर करना है। कोलिनर्जिक ड्रग्स यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा इफेक्ट दे रहे थे? वहां पर कौन सा इफेक्ट देते हैं? वो इफेक्ट देते हैं वहां पर यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? वो यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। ये क्या करेंगे? रिलैक्सेशन। तो वेसिको सिलेक्टिव जितने भी ड्रग हैं इनका यूज कहां पर किया जाएगा? मिक्सचुरेशन को रोकने के लिए। ये एक्चुअली यूरिनरी रिटेंशन को बढ़ाते हैं। ओके, तो याद कैसे रख सकते हो इनको? इनकी ट्रिक आप क्या बना सकते हो? यूरिनरी ब्लैडर से ट्रिक बना लेना, सॉफ्ट ब्लैडर। ब्ले छोटा सा लिख दिया, वो आपके काम का नहीं है, डर से याद रख लेना, सॉफ्ट ब्लैडर। वेसिको सिलेक्टिव में ड्रग कौन से आने वाले, इनको कैसे याद रख लोगे आप? सॉफ्ट ब्लैडर से याद रख लेना। ठीक है, ऐसे हो जाएगा सॉलिफिनासिन, ओ से हो जाएगा ऑक्सीब्यूटिन, एफ से हो जाएगा फ्लेवॉक्सेट, और टी से हो जाएगा टॉलटेरोडिन। टी से क्या हो जाएगा आपका? टॉलटेरोडिन। ओके, तो सॉफ्ट से चार ड्रग आपको याद होगा, सॉलिफिनासिन, ऑक्सीब्यूटिन, फ्लेवॉक्सेट, टॉलटेरोडिन। डर, इसको छोटा कर दो, डर को बड़ा कर दो। किसको बड़ा कर दो? डर को बड़ा कर दो, डेरिफिनासिन। तो
तो वेसिको सिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक जितने ड्रग हैं उनको कैसे याद रख सकते हो? सॉफ्ट ब्लैडर। सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक में ये बड़ी कैटेगरी है, एंटी सीक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी सीक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक, सिक्रेशन को रोकने वाले और स्पाज्म को रोकने वाले। अगेन ये भी कहां काम करने वाले हैं? आपके M3 रिसेप्टर पर काम करने वाले हैं, स्पेशली कहां पर? जीआईटी में। एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक, इनको फर्दर हम सब डिवाइड कर सकते हैं। टर्शरी अमीन, और दूसरा क्वार्टरनरी अमीन। टर्शरी अमीन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? क्वार्टरनरी अमीन। ओके, टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद रख लेना इसको। टर्शरी अमीन कैसे याद रखोगे आप? टर्शरी अमीन इसको कैसे याद रखोगे? टर्शरी अमीन आपने गिफ्ट किए, टर्शरी अमीन आपने गिफ्ट किए क्योंकि आप फार्मेसी को बिलोंग करते हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप डेडिकेटेड हैं फार्माकोलॉजी के लिए। तो टर्शरी अमीन गिफ्ट किए और आपको सामने वाला पागल बोल रहा है, आपने टर्शरी अमीन गिफ्ट किए वैलेंटाइन डे पर। आपने टर्शरी अमीन कहां गिफ्ट किए? वैलेंटाइन डे पर। ट्रिक क्या बना लोगे आप? वैलेंटाइन डे पर। ओके, ड्रग हो जाएंगे आपके वैलेथामेट, डाइसाइक्लोमिन एंड पायरेंजेपाइन। वेलेथामेट, डाइसाइक्लोमेन, पायरेंजेपाइन, पायरेंजेपाइन, टायरेंजेपाइन, ये बहुत ही फेमस ड्रग है, M1 एंटागोनिस्ट आपके रहते हैं। तो यहां पर ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट में हमने यहां पर सब कैटेगरी देखी। टर्शरी अमीन, वेलेथामेट, डाइसाइक्लोमेन, पायरेंजेपाइन। मैंने आपको क्या बोला? ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल रही है। डाइसाइक्लोमिन इज बेसिकली टर्शरी अमीन हैविंग एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक एंड दे आर एक्चुअली बिलोंगिंग द क्लास एंटीकोलिनर्जिक। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? वो एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। वेलेथामेट, डाइसाइक्लोमिन एंड पायरेंजेपाइन। क्वार्टरनरी अमीन, क्वार्टरनरी अमीन इसको कैसे याद रख लोगे? क्वार्टरनरी अमीन को इसको मार्क कर लो क्वार्टर। क्या मार्क कर लो? क्वार्टर। बहुत फनी तरीके से आप याद कर सकते हो। क्वार्टर कैसे बना लोगे? क्वार्टर, क्वार्टर पीकर कैसे याद रखने? क्वार्टर पीकर। आप चाहो तो ऐसी ट्रिक बना सकते हो, क्वार्टर में रह के या क्वार्टर पी के, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो क्वार्टर पीकर पॉप सॉन्ग सुन रहे हैं। क्या सॉन्ग सुन रहे हैं? पॉप सॉन्ग सुन रहे हैं। कौन? आईजी साहब। आईजी साहब क्या कर रहे हैं? क्वार्टर पीकर पॉप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो पॉप आईजी। ट्रिक क्या बना लोगे? क्वार्टर पॉप आईजी। पी से हो जाएगा पाइपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड। ओ से हो जाएगा ऑक्सीफिनोनियम। फिर पी से हो जाएगा प्रोपेंथेलिन। प्रोपेंथेलिन, पाइपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, ऑक्सीफिनोनियम, फिनोनियम, प्रोपेंथेलिन, आइसोप्रोपामाइड एंड ग्लाइकोपायरोलेट। आइसोप्रोपामाइड एंड ग्लाइकोपायरोलेट। ओके, तो ये क्या हो गया आपके? क्वार्टरनरी अमीन। क्वार्टरनरी अमीन कहां पर आते हैं? आपके एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी में आते हैं। तो सिंथेटिक में हमने कौन से देख लिए? सबसे पहले हमने देखा माइड्रेटिक्स, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड हो गया आपका। उसके बाद एंटी पार्किंसन में सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक बीपीटी वाले आपके देख लिए हमने। उसके बाद आए हम वेसिकोसिलेक्टिव सॉफ्ट ब्लैडर। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर जो बड़ी कैटेगरी, बड़ी सब कैटेगरी आपकी एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक, टर्शियरी अमीन, वैलेंटाइन डे पर, और क्वार्टरनरी अमीन में आपका कौन सा जाएगा? पॉप आईजी।